जमीन कौन लिया है? जमीन लिया है नेपाली। सुनने में आ रहा है कोई नेपाली है। हाँ, नेपाल से ही तो आया है। नेपाली हमको बताइए, सीएनटी जमीन महतो कुर्मी का एक नेपाली कैसे वंशज हो सकता है? थाना के बाहर क्यों बैठे हैं? अंचल में भी बैठना चाहिए था। अभी यही शुरुआत है। हम लोग महतो नेपाली है। कौन नेपाली? खाना बनाते आप लोग घर में, आज थाना के बाहर बैठ गए हैं। लेकिन जबरन खतियानी जमीन एक नेपाली के नाम पे यहाँ कभी आता है। सीओ बनाया है, कर्मचारी बनाया है, पैसा लेके बनाया है। वो अंचल अधिकारी द्वारा वो स्वामित्व प्रमाण पत्र जिसके पक्ष में निर्गत होता है, यह माना जाता है कि जमीन वही धारी। सीओ और थाना प्रभारी के द्वारा जो मिली भगत से जमीन हड़पने का काम कर रहा है। झारखंड में हमेशा जमीन का लूटपाट होते रहता है। यह आज से नहीं है, शुरू से चला आ रहा है। तो झारखंड का हमेशा जमीन को लेकर लूटपाट होते रहता है। आज हम आए हुए धनबाद जिला के बरवड्डा थाना में। थाना के बाहर हम जस्ट रोड में आए और कुछ लोग यहाँ पर अभी थाना के बाहर में जमीन सड़क में यहाँ पर बैठे हुए हैं और जमीन का कुछ लूट हो रहा है। भेलाटाड़ गांव में कुछ दूरी पर होगा, यहाँ पर 5 किलोमीटर होगा लगभग, और वहीं एक गांव है भेलाटाड़, और वहीं पर एक जमीन का लूटपाट हुआ है। और कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा मामला आप समझेंगे। यहाँ पर लोग अभी थाना के बाहर बैठे हुए हैं। कुछ महिलाएं के तादाद काफी ज्यादा है और महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। महिलाओं से समझेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला। दीदी क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी महतो है। थाना के बाहर आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोग खाना बनाने वाला काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को देखते हैं। थाना के बाहर सड़क में बैठे हुए हैं। यही तो दुख की बात है कि आज हम लोग को अपना घर का काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ बरवाडा थाना के बाहर बैठना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है अपने हक के लिए। क्योंकि हम मामला थोड़ा बताइए। बात ऐसा है कि हमारे यहाँ बेलाटाड़ के एक निवासी महतो परिवार के हैं, गरीब परिवार है उनका, और उनके साथ अवैध रूप से उनके रहती जमीन पे कब्जा कर लिया गया है। और इसका सपोर्ट सीओ और जिला प्रशासन किए हैं, तभी तो बाहरी जो भूमाफिया है वही और वो इनका जमीन को, रहती जमीन को अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो इसके खिलाफ वो आवाज उठाए हैं। इसी के लिए हम लोग सब बहने मिलके यहाँ पर आए हैं और अपने हक के लिए यहाँ पर पुकार निकाल रहे हैं। कौन जमीन लिया आपका? जमीन को कौन लूटा है? बाहरी लोग हैं। किसी का नाम जानते हैं? नहीं, नाम तो हम नहीं जानते। थाना के बाहर क्यों बैठे हैं? अंचल में भी बैठना चाहिए था आपको। अभी यही शुरुआत है। यहाँ अगर ये कुछ कार्रवाई, इनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये समाधान निकालेंगे ताकि हम अपने हक को मिल जाए। और नहीं अगर ये सुनेंगे तो फिर हम लोग इससे ऊपर जाएंगे, आवाज लगाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। सड़क में बैठे हैं चाची। अपनी सड़क में बैसल है कि है खातिर कि हमनी का पहाड़िया लोग के मन ले ले जमीन का, तो हमनी किधर बुतरू कहाँ जीवे? हमनी कर बाप आजा कर खतियान है, तो हमनी अपन कहाँ जीवे? हमनी किधर बुतरू कहाँ जीते? रोड में जीते, भीख मांगते, भीख नहीं मांगते। कौन ये बाहरिया आदमी ले लिया है? तो हम लोग का पति लोग का ठिकाना रहेगा ना कि हम लोग का रहेगा? हम लोग का बस्ती का आदमी का है, भेलाटाड़ का। सुनने में आ रहा है कोई नेपाली है। हाँ, नेपाल से ही तो आया है। अभी बोल रहा है कि हम मेरा है, तो मेरा कैसे रहेगा? हाँ, नेपाली आदमी बाहर से लेके ले लिया है। तो ले लिया पहले, हम लोग को इतना पता नहीं था, तो अब अभी थोड़ा सा लिया और बोल रहा कि हम इतना ज्यादा लिए, तो कैसे होगा? देखिए गाड़ी से पूरा फोर्स उतारा गया, 10-15 जवान आए अभी। हाँ, देखिए इतना जवान को इसीलिए कि यहाँ लोग आया है। थाना के बाहर बैठे हुए हैं। ये जमीन विवाद का है। जो खरिया माताएं है, उसका पति है बहादुर है, नेपाली है। वो मातो ने ना थे, वोटर आईडी में मातो लिखा थी, ना कुछ लिखा थी। जबरदस्ती जबरन करके हिरक रोड में कम से कम 2012 से हम लोग को तंग कर रही। किसका जमीन? जगदीश महतो, चंडी महतो, जगदीश महतो, चंडी महतो, ठाकुर महतो और कोई है। वो बोलती है मेरा जमीन है। अपना जमीन बिक भी चुका है, लेकिन फिर भी कौन जमीन लिया है? जमीन कौन लिया है? जमीन लिया है नेपाली, खरिया माता नेपाल का है, लेकिन भेलाटाड़ में ही कर रही है कि नहीं मेरा जमीन है, मेरा जमीन है। जबरन उसके पास कागज है? कागज नहीं है। आप लोग के पास कागज है? कागज है, लेकिन ये कागज का कुछ वैल्यू ही नहीं होता। क्या बोले? खतियानी जमीन है हम लोग का। आप लोग का खतियानी जमीन है? हाँ। तो वो कैसे बोल रहा है हम लोग का मेरा जमीन? वो जाने सीओ थाना से मिल के कागज फर्जी बना लिया, बोले कि मेरा कहीं है। सीओ से बैठे थे? सीओ के अंचल में बैठे थे? हाँ बैठे थे। ये दूसरा बार है, तीसरा बार होगा तो बहुत
अंचल में भी धरना दिए आप लोग? अंचल में भी धरना दिया, कम से कम कोई कारण? 15 तारीख 12वां महीना था 2022 को, लेकिन वहाँ पे कोई चीज नहीं सुनवाई नहीं रहा, थाना में घेरवाई करना पड़ा। दादी भी बैठी हुई है, खाना बनाते आप लोग घर में, आज थाना के बाहर बैठ गए हैं। खाना के बर्गर दिए तो हम लोग खाना बनाने छोड़ कर यहाँ पर धरना दिए हैं। बोलिए तो खाना वाला आदमी को अब इंसाफ नहीं है कि गरीब लोग आकर यहाँ पर बैठा है। कारण रहा आप लोग क्या जमीन के बारे में, जमीन को हड़प ले रहा है नेपाली, हम लोग महतो नेपाली है। कौन नेपाली? खेरिया नेपाल है, नेपाली है, हम लोग को जात नहीं है। अच्छा, वही जमीन लिया है। हाँ, हम लोग को जमीन लेता है। क्या बोले? जमीन माफिया लोग उसको फर्जी लेने खड़ा किया गया है। तुम लोग के पास कागज है? हाँ, कागज है, सब कुछ है। हम लोग CNT एक्ट का जमीन है, 32 खतिया के काम में है। फिर उसका कैसे? वो जमीन माफिया लोग उसको लेने को कौन है जमीन माफिया? जो जमीन माफिया, जमीन में धंधा लोग बहुत है। हम लोग का जमीन है। क्या बोले? कुछ एकड़ जमीन है मेरा, हम लोग को जमीन। वो जमीन कितना? वो जो जमीन नेपाली का बात कर रहे हैं, वो जमीन कितना मालूम है कुछ? हम लोग को सब फिर जमीन हड़पने खोजता है, कुछ भी उसका जमीन यहाँ पर नहीं है। उसका जो माँ है ना, वो जमीन बेच कर मर गई है, तो मर गई और वो यहाँ से निकल कर चली गई है नेपाल, तो वो कैसे उसको मिलेगा जमीन? बेचा हुआ जमीन मिलता है तब? तो कहे को तुम इतना हड़पने खोजती है? इसीलिए हम लोग यहाँ पर खाना वाना बनाने को छोड़ते, बेटा बेटी को छोड़कर, पोता पोती को छोड़कर यहाँ पर हम लोग धरना दिया। थाना घेरना पड़ा जब? थाना घेराव हम लोग का मजबूर होकर थाना घेराव करना पड़ा। ग्रामीण लोग अपने जमीन का न्याय मांगने के लिए थाना आते हैं, CO के यहाँ जाते हैं, लेकिन जबरन खतियानी जमीन एक नेपाली के नाम पे यहाँ कर दिया जाता है। अपना गलत वंशज नेपाली, हमको बताइए CNT जमीन महतो कुर्मी का एक नेपाली कैसे वंशज हो सकता है? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। ये गलत तरीके से CO ने बना दिया वंशज, CO का इसमें संलिप्तता है, इसमें थाना प्रवर्तक संलिप्तता है, और इसके बाद एक कन्हैया लाल मंडल है, कोई ASI है, उनका भी ये सब संलिप्तता है। ये इनके पास कोई भी जाता है फरियादी, ये लोग झूठा केस करके एक नोटिस बनाया है इन्होंने। एक नोटिस को हम दिखा देंगे आपको, 10 मिनट मांगेंगे दे देंगे आपको नोटिस। वो नोटिस में लिखा हुआ है 24 तारीख का डेट CO या थाना को आने बोला है। ये लोग ग्रामीण जब जाते हैं नोटिस लेकर, नोटिस जाता है CO के यहाँ, CO ऑफिस बंद होता है, CO बताता है कि ये नोटिस तो हमने जारी ही नहीं किया। यहाँ थाना से जब आता है, थाना पूछने के लिए बोलता है कि नहीं आप उसको काम करने दीजिए, उसका जमीन है। तो हमारा जब आदमी आता है उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। हमारे यहाँ लोग के ऊपर जो जमीन, अपना जमीन बचाने के लिए जाता है, उसके पास रंगदारी केस कर दिया जाता है, उसके ऊपर क्या छिनताई केस कर दिया जाता है, आर्म्स तक लगा दिया जाता है। तो हमारे के भेड़ा के लोग पास कहाँ बंदूक है, कहाँ गोली है, बताए। हम प्रशासन से पूछने के लिए आए थे हम लोग आज, और हम आज देखिएगा 72 साल के बुढ़ा जगदीश महतो जी को, वो पूछिए उनसे, 80 साल के बुढ़ा है जगदीश महतो, उनके ऊपर 2022 में रेप केस कर दिया गया था। रेप केस कर दिया गया था, बताइए। 3 महिला इसी जमीन में, इसी जमीन का इसलिए पिछले झूठा मामला कर दिया गया था। 75 साल का बुढ़ा के पास बताइए कि 3 महिला को कैसे ही रेप कर सकता है? हम पूछना चाहते हैं कि 3 महिला से कैसे रेप कर सकता है? वो झूठा मुकदमा था, पुलिस सुपरविजन कर उसको हटाने का काम की थी, और फिर से एक झूठा मुकदमा कर दिया गया। जमीन का मामला है, झूठा आरोप, आर्म्स एक्ट, मारपीट, छीनताई, सारा चीज लगा के जमीन का लुटवाने का काम यहाँ हो रहा है। उसी का विरोध में हम लोग थाना को चेताने आए थे। थाना को बोल दिया हम लोग, चेतावनी देकर जा रहे हैं कि आप अगर सुधर जाइए, अगर नहीं लड़ना है तो हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार है, अपना जमीन बचाने के लिए, जान देने के लिए भी जरूरत। हम लोग अपना जमीन बचाने के लिए अपना फरियाद लेके गलत हो रहा है। आज आप लोग जमीन बचाने के लिए आए कि जो केस हुआ है उसको लेकर आए? जमीन बचाने के लिए भी, हमारा जमीन है, आप गलत तरीका से केस करके हमारे आदमी को जमीन दबाने का काम कर रहे हैं। केस ये परसों नरसों हुआ है, अब 2 दिन पहले रविवार को वहाँ पे हमला हुआ था, वो वाला मामला। हमला हमारे लोग किए नहीं, हमारे लोग उल्टा पिटा के आए, महिलाएं पिटा के आई, पेट्रोल छिड़क दिया गया। वहाँ अगर देखिएगा कि घटनास्थल में जाइए, काला स्कॉर्पियो किसका है? झारखंड के लोग का काला स्कॉर्पियो देखे हैं कभी? ग्रामीण पास है क्या? वहाँ 3-4 स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ से है? कौन लूटने आ रहा जमीन? किसको? अगर अपना जमीन कोई रहेगा किसी का, वो कभी जमीन लूटने के लिए बाहुबल और बॉडीगार्ड अपना नहीं मंगाएगा। अपना जमीन में संयम आदमी पूछने के लिए जगदीश महतो, इसको मार के वहाँ पर देखिए, आंख में अभी भी दागी है। रंगदारी का भी आरोप है आप लोग पर। भैया बताइए, आदमी कौन रंगदारी मांग सकता है? हम लोग का जमीन, अरे एक दूसरा को, मेरा ही जमीन में हम रंगदारी मांगने जाएंगे? अपना जमीन हम लोग बचाने के लिए गए, उल्टा हमारे लोग को मार के भगाया गया वहाँ। जमीन है, रंगदारी मांगे। क्या नाम है? मेरा नाम दिगंबर महतो है। क्या मामला क्या है? मामला है, एक मेरा रैती जमीन है, हवाले का है, उसको जबरन CO, कर्मचारी और थाना के द्वारा जबरन घेरा जा रहा है।
जबरन कैसे घेरा जा रहा है? जबरन इसलिए गिरा जाए कि मेरा रहती जमीन है, मेरा खतियान का जमीन है, हमारा दखल है उसमें, मेरे परदादा के उस दखल पे नाम है, उस पे दखल है मेरा। और दूसरा कोई जाली पेपर बना के आज वो मेरा जमीन को थाना प्रशासन द्वारा और सीओ कर्मचारी के द्वारा पेपर कौन बनाया? सीओ बनाया है, कर्मचारी बनाया है, पैसा लेके बनाया है। इसमें बड़ा बड़ा भू माफिया शामिल है। आखिर कौन लिया है जमीन? जमीन अभी किसी कोई नेपाली है, उसी के नाम पर दर्ज है। नेपाल का आदमी यहाँ जमीन ले लिया है? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। वो सिर्फ तो हमारे जेठा नहीं जानता है, जेठा एक्सपायर कर गया, पूछे तो कौन है, तो हम लोग तो नहीं जानते बेटा इसको। कभी हमें मेरा जेठा नहीं देखा है, मेरा पिताजी नहीं देखा है। अचानक ये दलाल के द्वारा आ गया। दलाल उसको किसी तरह से वंशज बना के, और भी गलत तरीका जो वंशावली बनाया भी उसका गलत है। अगर मान लेते कि थोड़ा देर के लिए है भी, तो भाई अपना ही जो पिताजी का है तुम वही ना लोगे। जमीन कितना? कुल जमीन हमारा वो जो करके रखी वो 4 एकड़ 70 डिसमिल का है। तो 4 एकड़ 70 डिसमिल तो उसका बाप का खेलेगा था, और बाकी गोतिया कहाँ जाएगा? पूरा भेड़ाटाल मन उसी का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विश्वनाथ मंडल। अच्छा, थाना के बाहर आप लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग भेड़ाटाल सुहेलवा में जो आबाद और गैर आबाद जमीन पर लूटपाट हो रहा है उसका विरोध में सीओ और थाना प्रभारी के द्वारा जो मिली भगत से जमीन हड़पने का काम करवा रहा है, इसका विरोध में हम लोग कर रहे हैं। सीओ और थाना प्रभारी? सीओ और थाना प्रभारी कैसे? सीओ जो है सो जमीन का उल्टा पुल्टा कागज बनवा के एक बाप का 4 बेटा हो सकता है, एक बाप का 4 बेटा नहीं हो सकता है। एक खाता का 10 गो प्लॉट हो सकता है, लेकिन एक खाता में 10 गो प्लॉट है, लेकिन 10 गो प्लॉट का एक प्लॉट का 10 गो खाता नहीं बन सकता है। कौन लिया जमीन? कौन लिया जमीन? माफिया लोग ले रहा है। कौन माफिया? माफिया का नाम कितना पता नहीं है, पाने को माफिया हो गया है। जमीन दलाल माफिया के थ्रू से राजनीति कर रहा है, और सरकारी पदाधिकारी का मिली भगत से काम कर लूटपाट का काम। ये मुझे जानकारी मिली, अंचलाधिकारी द्वारा जानकारी मिली कि बरवड्डा थाना का घेराव किया गया है, आप वहाँ चले जाएं। तो मैं परीक्षा ड्यूटी में था, फिर भी मैं यहाँ चला आया। आने के बाद जानकारी मिली कि रविवार को एक घटना घटी थी, किसी जमीन पर काम कराया जा रहा था, वहाँ मारपीट भी हुई थी। उसके बाद उस पर कुछ केस उसको लेकर के, मामले को लेकर के, और यहाँ एक घेराव का कार्यक्रम लोगों ने रखा था, और ज़मीन का मामला था। मैं यहाँ आया, और जब मैंने उसका अध्ययन किया है, पूरे ज़मीन के बारे में देखा मैंने, तो पाया कि यह वर्षों पहले से जो महिला लोग वहाँ काम करा रही थी, उन लोगों के नाम से उत्तराधिकारी दाखिल खारिज किया गया है। उसके बाद उसी के आधार पर वर्तमान में अंचल अधिकारी के द्वारा उसका भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या भू धारण प्रमाण पत्र इशू किया गया है। तो चूँकि परंपरागत है, जमाबंदी चल रही थी, पेज चल रहा था, सब कुछ था, तो उस आधार पर किया गया है। और उसी के विरुद्ध में इनका कहना है कि वो हमारे खाते से बिलोंग नहीं करती है। पेपर किसके पक्ष में है सर? अभी जो मारपीट किया उसके पक्ष में है, या जो मार खाया उसके पक्ष में? अभी किसी के पक्ष और विपक्ष में इसलिए नहीं कहा जा सकता। यदि आप वर्तमान में बात करेंगे तो अंचल अधिकारी द्वारा भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जिसके पक्ष में निर्गत होता है, यह माना जाता है कि जमीन वही धारित करता है। हुआ है क्या सर? है ना? हाँ, इशू हुआ है। अभी तो जैसे बात किया तो बोले कि उनके ऊपर शायद 3 गो रेप का केस लगा हुआ है। ये थाना की बात है, इस पर मैं नहीं कर सकता। ये जो भी मामला है, यदि किसी भी तरह के जमीन का मामला विवाद में जाता है, तो इसके लिए उनको सक्षम न्यायालय के शरण में जाना चाहिए था। अपने टाइटल को लेकर के, स्वत्वाधिकार को लेकर के उनको सक्षम न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। अधिकारी गलती करेंगे यार। अंचल अधिकारी पंजी 2 के आधार पर, अंचल अधिकारी पंजी 2 के आधार पर भू धारण प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। कोई भी अंचल अधिकारी पंजी 2 के छत पैसा देकर ये किया गया आरोप। ऐसा एक आरोप गलत होता है, ऐसी कहीं कोई बात होती नहीं है। लेकिन जिसके पक्ष में काम होता है वह तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जिसके विपक्ष में काम होता है वो बहुत कुछ बोल सकता है। लेकिन इसके लिए मंच है, इसके लिए सक्षम न्यायालय है। आप उनके शरण में जानी चाहिए थी, और आपको सक्षम न्यायालय में जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी कि मेरे स्वत्वाधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ है, मेरे स्वत्वाधिकार की रक्षा की जाए। मामला न्यायालय में चलता, उस पर फैसला आता। पहले सर अंचल का भी घेरा हुआ था इस मामले में, जो ये कांड हुआ उससे पहले, उस पे आप लोग संज्ञान नहीं लिए। अगर संज्ञान लिए होते तो ये रविवार का कांड तो नहीं होता। ये अंचल का घेराव जिस दिन हुआ था, वो मुझे संज्ञान में 1 महीना पहले हुआ था, तो मैं शायद
कहीं ड्यूटी में उस दिन रहा था, तो मुझे उससे संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। और सही तौर पर यह पूरे मामले का संज्ञान भी मुझे आज ही हुआ है। 1 महीना पहले नहीं हुआ? नहीं था कोई भी संज्ञान में। इतना बड़ा सर आंदोलन हुआ अंचल में, आपको पता भी नहीं चला? मैं उस दिन कहीं ड्यूटी में रहा हूँगा, फिर बहुत सारे क्षेत्रों में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो नहीं रहा तो उसको ले करके नहीं है, क्योंकि अंचलाधिकारी। क्या किया सर आपने? अब हम लोग इस पर यदि इन लोग अपना दावा को लेकर के कोई आवेदन देते हैं तो फिर उस पर हम लोग पुनर्जांच करेंगे और उससे जो तथ्य निकल करके आएगा उसको हम लोग फिर प्रेषित करेंगे।